महात्म्य की कथा में एक चंचुला होती है, उसका एक पति होता है बिंदुक, और वो बिंदुक नाम का ब्राह्मण बहुत क्रोधकामी था। मतलब भक्ति भाव नहीं करता था, नाम का ब्राह्मण था, बस दूसरे को बुराई की दृष्टि से। आजकल तो बहुत बुरा है लोगों के बीच रहना, लेकिन ये जो बिंदुक नाम का ब्राह्मण है ये दूसरे को बुरे भाव से देखता था, और बुरे भाव से देखता ही नहीं था, अपितु ये किसी दासी से प्रेम भी करता था। ये किसी दासी से प्रेम करता था, और इसकी पत्नी को पता लग जाता है कि ये किसी से प्रेम करता है। और पत्नी को जब पता लगा तो पत्नी ने उसे डांटा, समझाया कि ऐसा नहीं करते, लेकिन पत्नी ने समझाया, लेकिन पति मानने वाला कहां था। और जब पति नहीं माना तो पति ने समझने की बजाय उल्टा उसको मारना शुरू कर दिया, और बोला कि मैं पाप करता हूं, तू भी करना, तू मुझे डांटती है, तू भी पाप कर। और चंचुला भी उस पाप में निरत हो गई। ध्यान से सुनना कि पति को ईर्ष्या हो जाए, पति को गुस्सा आ जाए, पति को हमसे नफरत हो जाए, और चंचुला ने भी वो पाप कर्म शुरू कर दिया। दोनों पापी हुए। आखिर कब तक तो पाप करोगे, कब तक तो निंदा करोगे, कब तक तो चुगलियां करोगे, कब तक भगवान से वंचित रहोगे, कब तक ज्ञान से वंचित रहोगे। करती 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 आखिर बुढ़ापा तो आता ही आता है। सदा नहीं रहती जिंदगी की धूम, है ना, सदा कोई नहीं रहा। और जब सदा नहीं रहा तो यहां पर ये जो चंचुला का पति बिंदुक था वो मरा, और मरने के बाद वो क्या बन गया, व्याध बन गया। किसी पर्वत में व्याध बन गया, और जब वो व्याध बना तो ये चंचुला भी बुढ़िया हो गई। जवानी की कथम छोड़ो, बुढ़िया हो गई, और डंडा टेक टेक करके एक दिन शिव कथा में चली गई। कहीं कथा हो रही होगी और शिव कथा में चली गई। जब शिव कथा में गई तो वहां पंडित जी कथा वक्ता जो थे वो कथा सुना रहे थे कि जीवन में जो पाप करता है वो नरक जाता है, जो गुरुओं की निंदा करता है, महापुरुषों की निंदा करता है, दुखी जनों को, दीन जनों को पीड़ित करता है, वो सब नरक जाते हैं। जो इस देह से व्यापार करता है, जो इस देह से परम पिता परमात्मा को भजने की बजाय संसार की विषय आसक्तियों में इस शरीर को फंसा देते हैं, वो नरक जाते हैं। चंचुला को अपने किए की याद आई। सब लोग प्रसाद लेकर अपने घर जाते हैं, लेकिन चंचुला कथा वक्ता के पैर में गिर जाती है। बोले महाराज, शिव पुराण की कथा कह रही है कि जीवन का पाप मिटाने वाली केवल भगवान शंकर की कथा है, क्या मैं शिव जी की कथा करा सकती हूँ? बोले क्यों नहीं करा सकते आप कराओ। तो पंडित जी से मुहूर्त निकलवाया उसने, चंचुला ने। ये कथा भी धीरे धीरे तुम्हारे घर की तरफ आ रही है। कमरे में न घुस जाओ। धीरे धीरे बड़े प्रसन्न हो गए, आनंदित हो गए। चंचुला ने मुहूर्त निकलवाया, पंडित जी ने मुहूर्त दिया, और चंचुला अकेले बैठ गई और सारा शिव पुराण की कथा का श्रवण कर दिया। और जब सारा शिव पुराण सुना तो चंचुला को लेने के लिए विमान आ गया। चंचुला को लेने के लिए विमान आ गया। और कहां गई चंचुला अंतकाल में? पार्वती जी की सखी बन गई। बोले पार्वती माता की जय। जोर से बोलो ना, पार्वती माता की जय। और पार्वती जी ने काम दे दिया। क्या काम? बोले तू मेरे बालों को बनाएगी बस।
तू मेरे बाल बनाएगी बस। और एक दिन ये पार्वती जी के बाल बनाने के लिए कितनी किस्मत चाहिए बोलो। और इसने जीवन भर पाप भी किया और अंत काल में देखो क्या हुआ। पाप करने वाले तर जाते हैं और जो ज्यादा दान धर्म करता है कभी कभी उसमें भी कीड़े पड़ जाते हैं। हमने देखा है, अपनी जीवन का अनुभव बता रहा हूं तुमको। ज्यादा पूजा पाठ यज्ञ यजन करने वाले ज्यादा जो उसमें डूब जाते हैं ना, क्योंकि गलती वही करते हैं। लेकिन जीवन भर जिसने पाप किया वो अंत काल में प्रयाश्चित करता है। जैसे चंचला ने प्रयाश्चित किया कि हे भगवान मुझसे गलती हुई माफ कर दो, और पार्वती जी की दासी बन गई। पार्वती जी के बाल को ऐसे बना रही थी, और जब पार्वती जी के बाल को बनाया तो पार्वती जी ने पूछा कि हे चंचला तू उदास उदास क्यों रहती है। चंचला ने कहा कि हे देवी मां, तेरी कथा सुनने से मुझे तो वैकुंठ मिल गया, मुझे तो कैलाश मिल गया, मुझे तो तुम्हारी चरणों की शरणागति मिल गई। लेकिन मेरे पति का क्या हाल हो रहा होगा। तुरंत बुलाया, तुरंत बुलाया। किसने बुलाया? बोले तुरंत नंदी बाबा को बुलाया। और जैसे नंदी बाबा को बुलाया तो नंदी बाबा गदगद हो गए। नंदी बाबा ने कहा कि क्या किया जाए। नंदी बाबा ने बोला क्या किया जाए। बोले इसके पति जहां भी हैं ढूंढ के लाओ। कथा सुनने वाले के कुटुंबी जन भी सब तर जाते हैं। इसका पति होगा, जहां भी ये वंदन में होगा वहां से ढूंढ कर लाओ। और तब देखा तो शिव जी ने वो एक वन में ब्याज बना था, वहां से लाए और अपनी पत्नी ने को नमस्कार किया इसने। क्योंकि इसकी पत्नी ने कैसा काम किया? धर्म पत्नी का काम किया, अपने पति को धर्म के मार्ग पर लगा दिया, इसलिए उसका नाम हुआ धर्म पत्नी। पत्नी वही धर्म पत्नी है जो पति को धर्म के मार्ग पर लगावे, पति से जो धर्म का अनुसरण करवाए। और धन्यवाद हैं वो दोनों पति पत्नी जिनकी मति एक है, जिनकी गति एक है, जिनका भाव एक है।